हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विशेखर में स्वागत करता हूं। तो आज का यह है नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आपके लिए एक छोटा सा काम है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देन पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को प्रश्न संख्या 101 के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर बोर्ड पर ये अंकित है प्रश्न संख्या 101। कहता क्या है? कहता ये है कि 1/5 + 2√3 1/5 + 2√3 का परमीयकरण कीजिए। क्या करना है? परमीयकरण करना है। मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कैसे करते हैं। डायरेक्टली ऐसे करते हैं कि ये होता है परमीयकरण में, देखिए ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, क्लियर। परमीकरण में इसका जस्ट अपोजिट ऊपर लिख देते हैं। कहने का मतलब 5 और 2√3 सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह, जो हर में बैठा था वही अंश में बैठा लेते हैं। सिर्फ चिन्ह पलट जाते हैं, ये प्लस का तो यहाँ आ जाता है माइनस का। अब बात आती है कि नीचे क्या रखें। अंश में तो ये रख देते हैं इसका उलट करके, कहने का मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव कर देते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव कर देते हैं। अब नीचे हर में क्या रखें? तो हर में रखते हैं 5 का स्क्वायर आपने कहा 25 माइनस 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, 4 3 आ गया 12, 25 में से 12 जाएंगे तो आएगा 13। तो नीचे रख देते हैं 13 और यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर, आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये है परमीकरण करते हैं ना तो चिन्ह को उलट के रख देते हैं ऊपर, क्लियर। और फिर क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का वर्ग करके अंतर कर लेते हैं। 5 का वर्ग 25, 2√3 का वर्ग 12, 2 का 4, √3 का 3, 4 3 12, घटा लेंगे 25 में से तो आ जाएगा 13, 13 रख देते हैं हर के टर्म्स में, आ जाता है इसका परमीकरण। क्लियर। तो प्रश्न संख्या 102 के साथ चलते हैं हम लोग। और 102 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है? 102 हमसे कहने की कोशिश करता है कि सवाल कुछ इस प्रकार है, बहुत बड़ा सवाल है। 4 पर घात है माइनस के 3/2, सही है। तो निकालना है हमें, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहली बात तो मैं आपको क्लियर करा दूं कि कभी भी घात आपकी माइनस में है, तो आप प्लस में कर लीजिए। प्लस में करने के लिए आप कैसे करते हैं मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए 1/4 यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं ना 4/1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी कि अंश के जगह पर 4 है, हर की जगह पर 1 है। जब आप ये माइनस हटाते हो ना घात में से, तो होता क्या है, जो अंश बट्टे हर होता है वह करता क्या है, अंश में जो संख्या होती है वह हर के टर्म्स में चली जाती है और हर में जो संख्या होती है वह अंश के टर्म्स में चली जाती है। कहने का मतलब ये है उलट जाती है। उलट दिया, अब यही घात क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। आपको करना क्या है बताइए मुझे, क्या मैं 4 को ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 2? सही है, क्लियर। और इसकी पावर कितनी है? 3/2। आप कहेंगे 1 की पावर भी तो 3/2 है। हाँ जी है, क्योंकि ये दोनों की पावर है। 1 को कोई फर्क ही नहीं पड़ता पावर से, इसलिए 1 का मान तो 1 आ जाएगा। पर यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि घात से कट नहीं कट जाती है। 2 की पावर 3 बचेगा और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो आपका जो अभिष्ट आंसर रहने वाला है 1/8, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 103 करते हैं। 103 हमसे कहता क्या है? 103 हमसे कहता क्या है? दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या, 2/4 और 0.6 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या। 2/4 होता है 1/2, कहने का मतलब 0.5, भाग दीजिए आप। और ये होता है, देखिए 0.6 से पॉइंट काटेंगे 10 लगाएंगे और ये आ जाएगा 3/5। क्लियर। यानी कि इसको हम 0.6 ही कहते हैं। वो दिया ही गया है, क्यों मुझे भाग देने की आवश्यकता है, दिया ही गया है 0.6।
अब इन दोनों के बीच में कौन सी परिमेय संख्या होगी, तो ऑप्शन से उठा लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा यह है 11/25, दूसरा ऑप्शन है 21/40, तीसरा ऑप्शन है 3/4, चौथा ऑप्शन है 11/14, सॉरी 11/4। क्लियर? आप मुझे एक बात बताएंगे छोटी सी, आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर 4 दूनी 8, हमें तो 0.5 और 0.6 के बीच में चाहिए। क्लियर? आप मुझे एक बात बताना चाहेंगे, ये तो 4 दूनी 8, ये तो 2 से ज़्यादा आंसर आएगा, 2 से ज़्यादा होगा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो इनके बीच में चाहिए। क्लियर? अब इसको देख लीजिए, 3/4 होता है 0.75, ये इनके बीच में नहीं आ रहा, ये भी नहीं हो सकता। सही है, इसको देख लेते हैं। 25 से इसमें पढ़ना पड़ेंगे, देख लीजिए, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 25 चौक, जब चौक आ रहा है 0.4, वो तो इससे कम है ना, 0.4 तो इससे कम है ना, यानी कि ये भी नहीं आ रहा, ये करेक्ट होगा ऑप्शन। लगा लीजिए भाग, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 40 का 200 पढ़ेंगे, 40 का 200 पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा, 0.5 और भी आगे जाएगा तो 0.5 कुछ आगे, यानी कि इनके बीच में आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। चलिए 104 पे चलते हैं। एक 104 प्रश्न हमसे कहता क्या है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो रूट में से निकल नहीं पाती, जो रूट में से निकल नहीं पाती। क्लियर? जो परफेक्ट रूट में से निकल नहीं पाती। क्लियर? ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ पहला ऑप्शन क्या है, क्यूब रूट ऑफ 64, दूसरा क्या है, अंडर रूट 64, अगला ऑप्शन क्या है, 6th रूट 64, अगला ऑप्शन क्या है, 4th रूट 64। मैं आपसे जो कहूँगा वही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे? अगर आपको अपरिमेय और परिमेय आपको देखना है कौन सा नंबर है, तो आपको मैं क्लियर करा दूँ। देखिए 64 के प्राइम फैक्टर होते हैं, आप कह सकते हो 2 की पावर 6 64 होता है। सही है, कोई प्रॉब्लम? आपने कहा यहाँ 2 की पावर आपको कितनी मिल गई, मैक्सिमम 6 मिल गई। अब मैं आपसे ये कहूँगा जो मैक्सिमम पावर आ जाती है इसी को कहते हैं घात। क्लियर? घात कितनी आ गई, 6, और 6 में जिन जिन करणियों का भाग चला जाएगा, जिन जिन करणियों का भाग चला जाएगा, क्लियर, तो वह तो परिमेय संख्या होंगी। सही है, वो तो रूट से बाहर निकल जाती होंगी, और जिसका भाग नहीं जाएगा वो रूट में फंस जाती होगी, और जो रूट में फंस गई वही अपरिमेय संख्या है। तो ये घात में भाग लगाना है करनी का। क्लियर? जो डिविजिबल हो जाएगी वह परिमेय संख्या, जो डिविजिबल नहीं होगी वो अपरिमेय संख्या। मैंने कहा कौन कौन सी करनी है, आपने कहा 3 वाली करनी है, ये 2 वाली करनी है जो छुपी रहती है, ये 6 वाली करनी है, और ये 4 वाली करनी है। देखिए, अब देखिए, क्या 3 से जा रहा है, इसमें हाँ जी जा रहा है, 2 से हाँ जी जा रहा है, 6 से हाँ जी जा रहा है, 4 से जा रहा, आप कहेंगे 4 से नहीं जा रहा, तो ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या 4 वाली। आ गया, सिर्फ आ गया आंसर, इसमें करना क्या है, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान कर दिया मैंने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 105, जब आपके आधार समान है तो आप ऐसे ही करना। इसमें क्या था, सारे आधार समान थे, 64 64 64। 105 देख लीजिए, 105 कहता क्या है कि कौन सी एक परिमेय संख्या है। इसमें भी यही पूछा है जो उसमें पूछा था, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्यूब रूट ऑफ 8, तीसरा ऑप्शन क्यूब रूट ऑफ 4, लास्ट ऑप्शन क्यूब रूट ऑफ 12। यानी कि पूछा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो अंडर से बाहर निकल आएगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा 2 की पावर तो 1 है, और यहाँ पर करनी क्या है, 3 के पहाड़े में 1 आएगा ही नहीं, तो ये बाहर निकलेगी नहीं। अगर निकलेगी नहीं तो ये हमारी अपरिमेय है, अपरिमेय, पर हमें तो परिमेय निकालनी है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। अगला देखिए, मैंने कहा 8 होता है 2 की पावर 3, घात से करनी कट जाएगी यानी कि बाहर निकल जाएगी, तो ये हमारी परिमेय है। वैसे आंसर आ चुका है हमारा,
हमसे परिमेय ही पूछा गया है, पर आपको क्लैरिफाई करने के लिए इनको ही बताता हूँ मैं। 2 की पावर 2, 2 में घात में 3 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए ये अपरिमेय है। क्लियर? यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर तो पहले फैक्टर ही देख लीजिए, 4 × 3। क्लियर? 3 की पावर 1 है, क्योंकि दोनों बाहर निकलने चाहिए, एक भी फंसा रह गया तो कहानी नहीं बनेगी। क्लियर? तो मैंने कहा बाहर निकालने के लिए मुझे बात बताइए, 1 में 3 का तो जाएगा ही नहीं, ऐसे 4 का 4 होता है, 2 की पावर 2 वो भी नहीं जाएगा, फंसा रह जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो अंतर रह ही जाएगा ना, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये भी अपरिमेय है। फाइनली आंसर है हमारा कौन सा? सेकंड ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 106 पे करते हैं, चलते हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। 106 106 कहता है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या है। फिर क्वेश्चन लौट के आ गया, आप कर लेना इसको, ये आपका होमवर्क है, सेम है। 107 देख लेते हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये पूछा गया है, सभी अपरिमेय संख्याएं। तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं डिटेल्स। सबसे पहले होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, इनको हम डिवाइड करते हैं 2 प्रकार से, बांटते हैं 2 प्रकार से, इनको देखते हैं। पहला क्या होता है, हमने कहा पहला होता है रियल नंबर, ठीक, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक। पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। हिंदी में लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सम्मिश्र संख्याएं, रियल नंबर होते हैं वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। हमें कहाँ तक जाना है, हमसे पूछा गया है परिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे अपरिमेय पहुंचना है तो डायरेक्टली पहुंचूंगा मैं। तो रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप ये कहते हो डेसिमल नंबर, ठीक, या इंटीजर नंबर। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, डेसिमल को दशमलव संख्याएं, इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक, जो संख्याएं होती हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। अब डेसिमल को भी आप 2 प्रकार से पढ़ते हैं, डेसिमल को 2 प्रकार से। तो पहला होता है, सुनना अच्छे से, पहला होता है क्या, मैं इसको ये कहना चाहता हूँ डेसिमल आप कैसे पढ़ेंगे उसको मैं जिक्र कर रहा हूँ। पहला होता है रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हिंदी में पुनरावृत्ति दशमलव संख्याएं और नॉन पुनरावृत्ति दशमलव संख्याएं, सही है। जो पुनरावृत्ति नहीं करती उनको नॉन कह दिया मैंने इंग्लिश में। मुझे एक बात बताइए, अच्छे से सुनना, मैं ये कह सकता हूँ ना, अच्छे से सुनना। जो रिपीटिंग है, जैसे कि मैंने कहा 3.4242 ... ये रिपीटिंग है, तो मैं 42 पे बार लगा सकता हूँ, और बार लगा सकता हूँ तो इसकी कैलकुलेशन हो जाती है, जो कि P/Q के फॉर्म में होती है। जो P/Q के फॉर्म में होती है, ये तो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी रिपीटिंग डेसिमल हैं वह P/Q के फॉर्म में होते हैं, और ये डेसिमल संख्याओं में आते हैं, और यह परिमेय संख्या कहलाते हैं। जबकि जितने भी नॉन रिपीटिंग, जैसे मैंने कहा 3.424242, बात आई समझ में, 424242 आपने कह दिया, और आगे 3742, यानी कि रिपीटेशन मोड में नहीं है, फिर ये 37 फंस जा रहा है। तो इसको आप कह सकते हैं P/Q के फॉर्म में नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं।
फाइनली मुझे एक बात बताइए, ये इतना सारा मैंने ये पूरी रामायण रची, इसका मतलब क्या है? मुझसे सिर्फ ये पूछा गया है कि सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो सभी अपरिमेय संख्याएं किसके अंदर आती हैं? दशमलव के। और दशमलव जो संख्याएं हैं वह किसके अंदर आती हैं? वास्तविक संख्या के। तो यहाँ पूछा गया है सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर आपसे पूछता है कि सभी परिमेय संख्या वह भी वास्तविक होती हैं, सभी दशमलव संख्या वह भी वास्तविक होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं वह भी वास्तविक होती हैं, बात समझ में आई? और सभी वास्तविक संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं, तो समझ में आया होगा आपके। मतलब इतनी सारी रचना बताने का केवल यही मकसद था कि आपको ट्री बता दूं कि ये पौधे जो बने हैं, छोटे छोटे फल आए हैं, ये फल कहाँ से आए हैं? तो ये फल हैं छोटे छोटे, ये वास्तविक संख्या से निकले हैं। क्लियर? चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। कौन सा? 108। एक 108 हमसे कहता क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? पहला ऑप्शन 1, यहाँ 60 है। दूसरा ऑप्शन अच्छा अंडर रूट में है, ओके। अगला क्यूब रूट ऑफ 100000060 है ना यहाँ पर? हाँ जी, ठीक है। अगला ऑप्शन सिक्स्थ रूट ऑफ 1000000, यहाँ पे भी कितने हैं? 6 जीरो। और अगला ऑप्शन फोर्थ रूट ऑफ 1000000। क्लियर? मैंने आपसे कहा अपरिमेय संख्या वह है जो रूट से बाहर निकल नहीं पाएगी, जिसके पेयर बन नहीं पाएंगे करनी के अकॉर्डिंग। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर है 2 वाली करनी, तो 2 के पेयर बन रहे हैं क्या? हाँ जी, ओके, ये परिमेय संख्या बाहर निकल जाएगी। ये 3 वाली करनी है, 3 के पेयर बने, हाँ जी, बाहर निकल जाएगी। क्लियर? क्योंकि एक बचेगा, एक का तो होता ही, एक तो आप एक का रूट निकाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एक का आंसर तो एक ही आता है, तो एक से मतलब नहीं है। क्या 6 के पेयर बनने? हाँ जी, बाहर निकल जाएगी, ये भी परिमेय संख्या है। क्या 4 के पेयर बनने? हाँ जी, एक तो बनना है, दूसरा नहीं बन पा रहा, इसलिए ये फंस जाएगी, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। चलिए प्रश्न संख्या 109 देख लेते हैं, वह हमसे कहता है 109, ठीक है। 109 हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? क्लियर? अपरिमेय है। तो मैं आपसे कहूँ कि फोर्थ रूट ऑफ 4, क्लियर, ये बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि 4 का मतलब 2 की पावर 2 होता है, और 2 नीचे और करनी का भाग देंगे, ये बाहर नहीं निकल पाएगा। क्लियर? ओके, सही है। क्योंकि बाहर निकलने के लिए घात का मान या तो बराबर होना चाहिए करनी के, या करनी से ज़्यादा होना चाहिए। ये तो कम है ना, इसलिए नहीं निकल पाएगा। ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय हमसे पूछा क्या है? कौन सी संख्या अपरिमेय? आज आगे आंसर यही पहला ऑप्शन करेक्ट है, आप बाकी चेक कर लेना, बाकी सब बाहर निकल जाएंगे। चलिए 110, अच्छा भी था, हमने जो पहला पकड़ा वही से उसी से आंसर आ गया। 110 हमसे कहता क्या है? निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है क्यूब रूट ऑफ 2 - 2। पहला ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं, चेक करते हो जाते हैं। ये पूछ रहा है हमसे कि ये कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो बाहर निकल जाती है रूट से। तो पहली बात तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, और यहाँ पर पावर करनी से कम है, बाहर नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन क्यूब रूट ऑफ 8 - 2, 8 होता है 2 की पावर 3। ये घात या तो इसके बराबर या तो ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि कटी हुई अवस्था में हो, डिविजिबल अवस्था में हो। 3 से 3 कट जाएगा, हाँ जी, ये बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने पर 2 के टर्म्स में बाहर निकलेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो आएगा 0, और 0 एक होती है परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। क्लियर? और पता है हमें निकालना क्या था? हमें परिमेय संख्या निकालना था। आ चुका है आंसर, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। क्लियर? मैं आगे जाऊंगा नहीं, क्योंकि बाकी ऑप्शन अपरिमेय संख्या होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 करते हैं। हमसे कहता क्या है?
निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? सेम क्वेश्चन आ रहा है। पहला ऑप्शन 1024 फोर्थ रूट है। दूसरा ऑप्शन आधार समान है, एक बात ध्यान रखना यहाँ आधार समान है अंदर वाले, 10 रूट 1024 अंडर रूट 1024 फिफ्थ रूट 1024। इसको करने का मैंने बेस्ट मेथड बताया, बहुत अच्छा मेथड बताया है। इसमें अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो अपरिमेय संख्या वह जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी, है ना? सही है। तो कैसे निकालते हैं? मैंने कहा 1024 होता है, सुनना अच्छे से, 2 की पावर 10। तो यहाँ घात कितनी आ गई? 10। सही है। इसमें करनी का भाग देंगे, जिस करनी से भाग चला जाएगा तो उस कंडीशन में मैं ये कह सकता हूँ वह परिमेय संख्या हो जाएगी, और जिस करनी का भाग नहीं जाएगा वह अपरिमेय संख्या होगी। चेक कर लेते हैं। पहली करनी 4, दूसरी करनी 10, अगली करनी 2 वाली है जो छुपी रहती है, ये 5 वाली है। चलिए देख लेते हैं किस किस से भाग जा रहा है। 5 से हाँ जी चला जाएगा, 2 से हाँ जी चला जाएगा, 10 से हाँ जी चला जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, और 4 से नहीं जाएगा, इसका मतलब ये वाली अपरिमेय संख्या है जो कि बाहर नहीं निकलेगी। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 2 2 2 2 4 4 के तो 2 पेयर तो बाहर निकल जाएंगे और बचे रह जाएंगे अंदर 2 2 × 2, और अंदर फंसे रह जाएंगे, वही अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि फंसा हुआ कोई नहीं रहना चाहिए। चलिए ऐसे आप करेंगे, बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, सीरियसली बहुत अच्छा। 111 के बाद हम पढ़ते हैं 112। 112 हमसे कहता क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? सेम क्वेश्चन, परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या पूछा गया। अपरिमेय संख्या वह होता है जो रूट से बाहर नहीं निकलता। तो पहला चेक करूं मैं, 32 होता है 2 की पावर 5। घात का मान या तो करनी के बराबर या करनी से अधिक, वो भी मल्टीपल के टर्म्स में कट रहा हो, तो ये बराबर है, हाँ जी, ये बाहर निकल जाएगी तो ये परिमेय संख्या है। हमें पूछा है अपरिमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है हमारा क्यूब रूट ऑफ 64। 64 होता है 4 की पावर 3, ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। अगला फोर्थ रूट ऑफ 32। 32 होता है 2 की पावर 5, ये नहीं कट रहा तो ये अपरिमेय संख्या है। आगे आंसर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। तो आपको आ गया करना तरीका, कैसे करते हैं हम अपरिमेय परिमेय। 1 नंबर आपको मिल सकता है एग्जाम में बहुत जल्दी, वो भी सेकंड में। वो तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं तो पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता हूँ मैं तो, वरना मुझे करना हो तो सीधे मुझे आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 113। 113 में कहता है क्या है? कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या वह होती है जो बाहर निकल जाती है। आप ऊपर ही उड़ा लीजिए। ये कह रहा है फिफ्थ रूट ऑफ 1551, है ना, क्यूब रूट ऑफ 1331। और मुझे एक बात पता है 1331, क्योंकि 11 पे घात 3 होती है और 3 से 3 रूट कट जाएगा, सॉरी, तो 11 बाहर निकल आएगा। तो हमें परिमेय निकालना है, तो ऑप्शन सेकंड वैसे भी सही है। तो 133 का ऑप्शन सेकंड सही है, सेकंड, क्योंकि हमें पता है ना 1331 और यहाँ पर होता है 11 की पावर 3, इससे ये कट जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा 11, और बाहर निकलने पर 11 कहेगा कि मैं परिमेय संख्या हूँ। यही पूछा था, बाकी सब नहीं निकलेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 114 करते हैं। एक 114 हमसे कहता क्या है? नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय संख्या है? वर्गमूल परिमेय संख्या है, तो वर्गमूल करेंगे और बाहर निकल जाएगा, वही परिमेय संख्या हो जाएगा। 576, आप इसका वर्गमूल करेंगे ना 576, चलिए बता देता हूँ। 576, दूसरा ऑप्शन क्या है? 512, अगला क्या है? 480, अगला क्या है? 544। चलिए, वह हमसे कहता है कि इसका वर्गमूल परिमेय संख्या है। 576 24 का होता है, और 24 एक परिमेय संख्या। आगे आंसर, आगे हम देखेंगे नहीं। ठीक, तो प्रश्न संख्या हम करते हैं 115। 115 हमसे क्या कहता है? बहुत इजी है सवाल, आराम से आप थोड़ा सा माइंड लगाइए और हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 115 हमसे कहता क्या है? 115 हमसे कहने की कोशिश करता है निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या होगा?
परिमेय संख्या होगा, कहने का मतलब वो उसका वर्गमूल निकलता होगा, बाहर निकल। एक्चुअल में परिमेय संख्या तभी तो होगा जिसका अंडर हो जाता होगा, मतलब जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता होगा। क्लियर? ओके। तो पहला ऑप्शन 4 6 2 3 2, इसका वर्गमूल अगर हम करें, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 4 6 2 3 3, वर्गमूल करें। अगला ऑप्शन 1 4 4 8 8, इसका वर्गमूल करें। 8 8 नहीं 4 8। अगला ऑप्शन 34 225, इसका वर्गमूल करें। अब मुझे अच्छे से आप लोग बता दीजिए, अच्छे से वर्गमूल को पहचानने का तरीका एक और है, क्या कि किसका वर्गमूल होता है या किसका वर्गमूल नहीं होता। पीछे के 2 डिजिट देखिए, अगर 24 तक के वर्ग के पीछे के 2 डिजिट से मैच खाते हैं तो वह संख्या का वर्गमूल हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर 32 तो किसी के 24 तक के वर्ग में पीछे के 2 डिजिट के किसी के सेम नहीं आता। आप देख लीजिए करके। 2 का क्या होता है 0 4, 3 का 0 9, 4 का 16, 5 का पीछे 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 2 0, 11 का पीछे 21, 12 का पीछे 44, 13 का 69, 14 का 96, 15 का 25, 16 का आपको पता है 56 आता है 256, 17 का आता है 89, 18 का आता है 24, 19 का आता है 61 और 20 का आता है 400 यानी कि 00, 21 का आता है 41 441 और 22 का आता है पीछे 84 और 23 का आता है 29, 24 का आता है 76। क्या आपने किसी को पकड़ा? ना तो ये आ रहा, ना तो ये आ रहा, ना तो ये आ रहा, तो आंसर यही करेक्ट होगा। सही आंसर यही करेक्ट होगा 3 4 2 2 5। सही यहाँ तक अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। मैं आपको बताऊं, आपको करने का मेथड बताया था मैंने, क्या ये होता है 5 का वर्ग। क्लियर? क्लियर? ओके सही है। तो मैंने कहा इसको छोड़कर ये जो नंबर होगा लगातार 2 संख्याओं का गुणनफल होगा, लगातार 2 संख्या। और लगातार 2 संख्या कौन सी होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। एक इससे छोटा वर्ग देखिए, इससे छोटा वर्ग होता है 324 जो कि 18 का होता है, और इससे बड़ा वर्ग देखिए जो कि होता है 361 जो 19 का होता है। अब 18 और 19 का गुणा करके देखिए, क्या ये आता है 342? क्या ये 342 आता है? आप कहेंगे कर लेना, 9 8 72 आता ही है, कर लेना आप लोग। 19 का 18 में गुणा कर लेना, आ जाएगा, क्योंकि 18 नंबे, ठीक 18 नंबे कितने होते हैं? आपने कहा 18 नंबे होते हैं 162 की 2 कैरी कितनी 16, 18 एकम 18 और 16 क्या जोड़ना चाहेंगे 8 6 14 यानी कि आ जाएगा 342। क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूँ ना, आ रहा है ना गुणा करने पर, तो पहचानना कैसे है, कभी भी पीछे 25 आ जाए तो आप पहचानिए वर्गमूल कैसे होता है, तो ये 5 का स्क्वायर होता है। सही है। इसको छोड़कर फिर जो भी नंबर्स बचते हैं वह लगातार 2 संख्याओं का गुणनफल होते हैं। अगर गुणनफल है और यही आ जाता है तो ये तो वर्गमूल होगा। अगर इनका गुणा करने पर ये नहीं आता तो ये वर्गमूल नहीं होता, तो ये वर्गमूल है, और जिसका वर्गमूल है वह परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बाहर निकल जाएगी, यह बाहर निकल जाएगी। कन्फर्म ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 55 का स्क्वायर करिए, तो आप कहेंगे पहले 5 का 25 और 5 में 1 बढ़ाकर इनका गुणा कर दीजिए 30। क्लियर? तो ऐसे में ये नहीं निकाल सकता, ये होगा 5 का। क्लियर? अब मुझे बताओ, इसमें आपने 18 में 19 किया था ना। क्लियर? तो मुझे एक बार बताओ, यहाँ से 18 ले लेंगे तो 185 का होगा, ये 185 का क्या होगा, क्या होगा, स्क्वायर होगा। चलिए, इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसमें ये बताना है कि परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। तो डी जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वह परिमेय संख्या होगा, क्योंकि वह अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपके। अब प्रश्न संख्या हम करते हैं 116। 116 हमसे कहता क्या है? 116 हमसे कहता क्या है? 116 कहता है निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है? अपरिमेय पूछा है इसमें, इसका मतलब ये बाहर नहीं निकलता होगा इसमें से। 5184 पीछे क्या आ रहा है 84, 22 का स्क्वायर होता है 484, 84 मैच खा गया ना 2 डिजिट, हाँ जी ये हो सकता है। 4465 65 किसी के पीछे नहीं आता।
3025, हाँ जी 25 पीछे आता है, 5 का वर्ग भी होता है, 8836 पहचाने। पीछे के 2 डिजिट ये 22 के स्क्वायर में 484 होता है, तो पीछे के 84 आ गया। हाँ जी ये परिमेय संख्या हो सकता है और है। पीछे 5 का स्क्वायर होता है 25, हाँ जी पीछे के 2 डिजिट सेम है। 6 का होता है 36, हाँ जी पीछे के 2, जो परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या और पीछे 65 किसी का होता नहीं, अब परिमेय संख्या। आंसर हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन 116 का। प्रश्न संख्या 117 करते हैं। 117 हमसे कहता क्या है, कहता है कि निम्न में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा। तो ये तो बहुत छोटा है, सीधी सी बात है, 324 होता है 18 का। ऑप्शन डी देख लीजिए, ये तो आपको याद भी है, 18 का अंडूर में 324 होता है 18 का, और 18 हो जाएगा परिमेय संख्या। क्लियर, क्योंकि वो बाहर निकल जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है 117 का। 118 देखना आप लोग, 118 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन अच्छा वाला है। अब इसमें क्या है, पहला ऑप्शन 6441, अच्छे से देखना। दूसरा 9604, अगला 7921, अगला 5776। क्लियर। और ध्यान रखना कि अगर इसको हम पहचानते हैं, ठीक है, अगर इसको हम पहचानते हैं तो कैसे करना पड़ेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने कहा पीछे के 2 डिजिट 41, हाँ जी आता है 41 पीछे, आपको पता है 441 में आता है 21 के में। 04, हाँ जी 2 के में आता है, 2 का वर्ग 04 होता है। 21 121 11 के में आता है। 76 576 24 का वर्ग होता है, पीछे के 2 डिजिट सेम है। यानी कि भाई हमारा डिजिट वाला कॉन्सेप्ट तो खराब हो गया इसमें, वो तो खराब हो गया, यानी कि वो डिजिट वाला कॉन्सेप्ट तो सारा मैच खा रहा है, यानी सबका वर्गमूल निकल सकता है, तो वो तो लगेगा नहीं। हमसे पूछा कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होगी, तब थोड़ी सी हम बुद्धि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, थोड़ी सी बुद्धि कैसे लगानी है आपको, बुद्धि कैसे लगानी है आपको वो आप देख लीजिए अच्छे से, कैसी बुद्धि लगनी है। मैंने कहा कि अगर मैं इसको देखूं तो ये 04 है ना, 04 है ना, ये किसका वर्ग हो सकता है, किसका वर्ग हो सकता है। तो आप मुझसे बोलेंगे कि 04 या तो 2 का स्क्वायर आपने करा है, जब 04 आया है तो या तो 2 जोड़ेंगे या तो 2 घटाएंगे। इसका मतलब ये होता है किस में से, बेस वैल्यू में से। 21 का मतलब होता है 121 11 का या तो 11 जोड़ना है या तो 11 घटाना है। 576 होता है 24 का, या तो 24 जोड़ना है या तो 24 घटाना है। 41 होता है किसका, 41 किसका होता है, किसका, 21 का, या तो 21 जोड़ेंगे या तो 21 घटाएंगे। बात कंफर्म है, यहाँ तक कंफर्म होगी। मुझे एक बार बताइए इसकी बेस वैल्यू क्या है। बेस वैल्यू होती है 50 का गुणांक के टर्म्स में। 50 मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, 50 100 150 200 और आगे भी 50 के गुणांक में। अब अच्छे से देखना, अगर मैं 50 का स्क्वायर करूं तो आता है 2500, तो 2500 से ज़्यादा देखूंगा मैं। क्लियर, 2500 से ज़्यादा देखूंगा। ध्यान रखना 100 का होता है 10,000। 10,000 के पास कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, सही है। अब मुझे अच्छे से बताइए, तो ये इसका बेस हो गया 10,000 यानी पास है, इसका हो गया 100 बेस। या तो 100 में 2 जोड़कर आंसर आएगा या 100 में 2 घटा के आएगा। 100 में से 2 घटाया तो मिला 98, ठीक है, कितना मिला 98। 100 में से 2 घटाया तो कितना मिला 98। बात कंफर्म आ रही है, तो ये हमारा 98 का वर्ग होगा ये वाला। देखिए क्योंकि ये 100 का 102 का तो नहीं हो सकता, क्योंकि 100 का होता है 10,000, 10,000 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए कम लेंगे ना। अरे 10,000 से कम है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें घटाना पड़ेगा, तो 98 का वर्ग होगा ये, और 98 का है ही ये। क्योंकि पता है वर्ग निकालना क्या होता है, वर्ग निकालना है, जैसे 98 का वर्ग निकालना है 100 से, यानी कि बेस वैल्यू से कितना कम, आपने कहा 2 कम, 2 का वर्ग 04, 2 ही घटा लेते हैं इस संख्या में से, 96 आ रहा है। हाँ जी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। मैंने कहा
ये कितना आ रहा है, ये आपने कहा ये आ रहा है 7921। तो आपको पता है बेस से 100 से तो कम है, कितना कम है 11 कम है, 11 कम है तो आपने कहा ये 89 का हो सकता है, 89 का कंफर्म कर ले क्या होता भी है कि नहीं। मैंने कहा कितना कम है 11 कम, 11 का कितना होता है आपने कहा 121 और 11 ही घटा लेते हैं इसमें से, घटाए 9 में से 1 गया तो आपने कहा 6, 8 में 1 गया आपने कहा 7। और हमेशा 100 से कम संख्याओं के वर्ग की जो डिजिट होती हैं वो 4 होती हैं, 4 होती हैं तो इसे छोड़कर 2 को फिक्स करके आगे ही जुड़ जाएगी। 7721, 7721, क्या हमने गलत जोड़ा है यहाँ पर? फिर दोबारा चेक कर लेते हैं। 9 में से एक्चुअल में 121 का 121 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर मैंने कहा 9 में से 1 जाएगा तो 8 लिखना पड़ेगा, मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पर, और 8 में 1 जुड़ जाएगा 7921। हाँ जी ये भी होता है। ऐसे इसे करना चाहेंगे तो हमने कहा 100 से घटाएंगे, कितना घटाएंगे 24, ये 76 का बैठ रहा है, 24 घटाने पर 76 का बैठ रहा है। अगर 76 का चेक करना चाहते हो तो 24 का देख लीजिए, आप कर लीजिए। क्लियर करेंगे कितना कम है 24, 24 का वर्ग कितना आपने कहा 576, 24 इसमें से कम कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5। अब ये जोड़ लेते हैं, क्या ये आ रहा है? हाँ जी, तो ये भी किसी का वर्ग होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, इसे चेक कर लीजिए। तो मैंने कहा 21 घटा के ही आएगा, अगर आप 21 घटाएंगे 100 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 में से 21 घटाने पर आता कितना है, आपने मुझसे कहा 79 आता है। कितना आता है 79 आता है। मुझे अब बताइए 79 का वर्ग करके देखना, क्या ये आंसर आएगा? चेक करिए, देखो 79 कितना, 21 कम 21 का कितना 441, ठीक है। 21 ही इसी संख्या में से कम कर लेंगे, 9 में से 1 गया 8, 7 में 2 गया 5, ये यहाँ जुड़ जाता है, 2 डिजिट फिक्स करके आगे वाला चौथे वाले में जुड़ जाता है, तीसरा वाला चौथे वाले में। 1 4 4 8 12 के 2 हाथ से बचे 1, 6241। अगर आता तो 6241 आता, ये तो 6441 है, इसलिए ये इसका अंडर नहीं होता, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इतना नहीं करना आपको, ये सब मैंने पूरा मेथड बता दिया। करना क्या है, डायरेक्टली देखो क्या करना, पॉइंट पे आते हैं डायरेक्टली। अब तुम होशियार हो चुके हो, एक बात बताओ, पहला ऑप्शन ये है, ये आ रहा है 6400 के पास, 6400 का होता है 80 का वर्ग, क्लियर। ये 80 का वर्ग 6400 है, 6400 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो ये 81 का वर्ग होना चाहिए। अगर 81 का नहीं होता तो ये आंसर होगा ही नहीं, यानी कि इसका वर्गमूल निकलता ही नहीं होगा। 81 का वर्ग बहुत साल है, 19 कम है ना, 19 का कम यानी कि 361। ये बात बताओ इसका बेस कितना है 100 से कितना कम है 19 का वर्ग 361। अब आप क्या करेंगे, इसमें से 19 घटा लेंगे, घटाइए, 11 में से 9 गए 2, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 गया 6, और ये फोर्थ डिजिट में मिल जाता है 1656। तो 65-61 होता है 81 का वर्ग, और ये तो इससे कम है, यानी कि ये किसी का होता ही नहीं, इसलिए अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा डिटेल्स में जाना पड़ा इसके लिए मुझे, क्योंकि यहाँ पर काम नहीं चल रहा था शॉर्ट ट्रिक से। बाकी अगर आपको याद है, निकालना जानते हैं, तो आप माइंड से कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो प्रश्न संख्या 119 करने की हम कोशिश करते हैं। 119 हमसे कहता क्या है, 119 कहता है नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकलता है, पहला ही ऑप्शन 144 का वर्गमूल होता है 12। आंसर आ गया, पहला ऑप्शन सही है, इसका वर्गमूल निकलता है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। 119 के बाद हम करते हैं 120। 120 में पता है हमें क्या करना है, हमें करना है परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है 1/2 प्लस √3। आप अच्छे से पढ़ चुके हो। डायरेक्टली करना क्या होता है, इसका परिमेयकरण करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ऊपर उठा के रख दो, चिन्ह बदल दो, जबकि हर में जो आएगा वह आता है पहले वाले का वर्ग 4, दूसरे वाले का वर्ग करेंगे इसका, ये कट जाएगा 3, और 4 में से 3 के हर में रख दीजिए, आगे आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है। चलिए 121 देख लीजिए। 121 आपसे कहता क्या है, 121 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 17 80 में जोड़ने पर प्राप्त
योग पूर्ण वर्ग हो जाए। 1780 में जोड़ने पर कोई भी संख्या जो भी आएगी वह क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग के बराबर हो जाए। अगर आपको याद है अच्छे से तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको इतना तो याद है ना कि 40 का वर्ग क्या होता है, आपने कहा 1600, सही है। अब मैं आपसे कहूँ 41 का वर्ग क्या होता है, आप फंस गए। अब मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ। मैं आपसे कहूँगा इसकी बेस वैल्यू होती है 50। कितनी होती है, 50। तो 41 50 से अपने बेस वैल्यू से कितना कम है, आपने कहा 9। जितना कम उतने का वर्ग 81, जितना कम उतने का वर्ग और उतना ही 25 में से घटा लीजिए। एक माइंड में फिक्स कर लीजिए वैल्यू कि जितना कम उतने का वर्ग और सेकंड स्टेप उतना ही 25 में से घटा लीजिए। तो 25 में से कितना कम था, 9 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, आपने मुझसे कहा 16 आ जाएगा, सही है। 42 का करने के लिए अब मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। कितना कम, बेस वैल्यू से 8 का 64 और 8 ही 25 में से घटा लीजिए, 25 में से 8 जाएंगे 17 64। 43 का कितना आ जाएगा, आपने मुझसे कहा कि कितना कम 50 से 7 कम, 7 का 49 और 7 ही 25 में से घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 18। क्लियर, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ये है हमारे कि 1780 में क्या जोड़ा जाए, क्योंकि 1780 इससे ज़्यादा है ना, 1780 यहाँ पर आता है ना, क्लियर। तो मुझे याद है ये 43 का वर्ग होता है, तो मुझे ये पता है 1780 में क्या जोड़ूं कि 1849 बन जाए। तो आपने मुझसे कह दिया कि 69 जोड़ दो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, ठीक है, ओके क्लियर। चलिए कॉन्सेप्ट भी बता दिया मैंने आपको। 121, अब 122 हमसे कहता क्या है, सबसे छोटी पूर्णांक ज्ञात करो जिसका घन स्वयं के बराबर है। ऑप्शन है -1, 2, 1, 0, सही है। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। तो मैंने कहा घन कीजिए, माइनस की पावर विषम है तो माइनस में ही आंसर आएगा, और 1 की पावर आप जितना भी लगा लीजिए 1 ही आएगा। तो देखिए इसने कहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। तो मैंने कहा हाँ जी ये स्वयं के बराबर है। इसका घन करना तो 8 आएगा, ये स्वयं के बराबर नहीं है। इसका घन करना तो 1 आएगा, हाँ जी ये भी स्वयं के बराबर है। इसका घन करना तो 0 आएगा, पर आपको ये पता होना चाहिए सबसे छोटा पूर्णांक चाहिए, और 0 क्या है, 0 पूर्णांक नहीं है, सही है। न्यूट्रल इंटीजर होता है, क्लियर, बैलेंस करता है संख्या रेखा को, क्लियर है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ या तो ऑप्शन मेरा ये सही होगा, या तो ये सही होगा, या तो ये सही होगा, या तो ये सही होगा। तो -1 बड़ा है या 1 बड़ा है, आप कहेंगे 1 बड़ा है, हमसे छोटा पूछा गया है, आंसर आ गया -1, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 123 कर लेते हैं। और भाई 123 में जैसे बताऊँ वैसे ही करना है एग्जाम के पर्पज से, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। यदि किसी संख्या के घन को, यदि किसी संख्या ए मान लीजिए, इसके घन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है, अच्छा तो 153 के स्क्वायर में से इस संख्या के घन को घटाया जाता है तो 1457 प्राप्त होता है। तो हमसे पूछा है ए का मान क्या होगा, ऐसा ही है ना, संख्या का पता लगाएं। ऑप्शन देखिए 18, 16, 28, 24। हल करेंगे तो तबाह हो जाएंगे, टाइम खराब कर देंगे। कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, अच्छे से सुनना प्लीज़, अच्छे से सुनना। मुझे एक बात बताइए, आप क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर ए का मान चाहिए कैलकुलेट करके। मैं ये कहूँ इकाई का अंक कितना है यहाँ, आपने कहा 3 का वर्ग लिख लूँ, सही है। मैं सिर्फ इकाई के अंक से ये सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ इकाई का अंक कितना है, आपने कहा 7। कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस ए पे घात कितनी है 3, क्लियर, बराबर 7। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ए क्यूब इधर चला जाएगा
और 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सही यहाँ तक? आप मुझे बताइए, अच्छे से बताना आप कि अगर मैं इकाई का अंक 8 का क्यूब करूँ तो 512 आता है ना। पीछे कितना आता है? 2। तो 2 किस में आ सकता है? 2 किस में आ सकता है जब 8 का क्यूब किया जाए? ऑप्शन देखिए, अगर 8 का क्यूब करूँगा, क्लियर, एक ही जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रखूँ, तो आप कह देंगे मुझसे या तो आप 18 रख दीजिए सर जी, या तो आप 28 रख दीजिए, क्योंकि 8 का क्यूब करूँगा तो पीछे इकाई का अंक आएगा 2 और 28 के में 2 आएगा। 6 में तो 6 आता है, ये हो नहीं सकता क्योंकि 2 लाना है। 24 में अगर आपका करेंगे घात 3 तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3 64 होता है, इसलिए 4 ही आएगा। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 लाना है। तो या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, तभी हमारी बुद्धि और चलेगी कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो सुनिए, अगर आप बुद्धिमान हैं तो अच्छे से बुद्धि लगा सकते हैं। अगर मैं 15, ये जो 15 185 तो है, अगर सिर्फ 15 पढ़ूँ, 15 का कितना होता है? 225। अगर 150 पढ़ लूँ तो 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे। तो ये वैल्यू तो करीब करीब 22,500 से ज़्यादा हो गई। अगर 22,500 में से अगर 1457 घटेगा ना, इकाई का पूरी संख्या घटाऊं तो लगभग कितने से बैठेंगे? 20,000 से ज़्यादा। 20,000 से ज़्यादा। मुझे एक बात बताइए, 20,000 से ज़्यादा आप मुझे बताइए 18 पे घात 3 करो, क्या 20,000 से ज़्यादा आ पाएगा? चलिए 20 का कर लीजिए, 20 की पावर 3 करना। अगर मैं 20 की पावर 3 करूँ तो आंसर कितना आएगा? 1 2 3 0 और 2 की पावर 3 8। 8,000 ही तो आता है। तो 20 की पावर 3 करने पर 8,000 आता है, जबकि हमारे पास तो 20,000 बचा हुआ है, 20,000 से ज़्यादा ही बचा हुआ है। तो 20,000 तो नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए 20 तो सही नहीं होगा। यानी कि 20 नहीं होगा तो 18 तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसलिए ये होगा 28 की पावर 3। ठीक है, अप्रॉक्स मैं आपको आंसर दे चुका हूँ। सही है, अगर आप में बुद्धि है तो जल्दी लगा सकते हैं। वे भाई सीधी सी बात है कि हो गया 150 होता है 22,500। 22,500 में से 1,400 लगभग हटा देंगे तो ये लगभग आ जाएगा हमारा कितना? 21,000 अराउंड आ जाएगा। 21,000 अगर 18 पे क्यूब करें, 18 नहीं 20 ले लो, 20 पे पावर 3 लगाएं तो आता है 8,000। तो 18 तो और भी कम हो गया, हमें 8,000, यहाँ मुझे 8,000 मिल रहे हैं, जबकि लाने कितने मुझे? 20,000। तो 18 से तो पॉसिबल नहीं, 28 से पॉसिबल है। करेक्ट आंसर। चलो भाई, कुछ तो समझ में आया होगा, वरना आप सॉल्व करते रहना। सॉल्व आप कर लेना, मैं सॉल्व करना नहीं बता रहा आपको, ऑप्शन से करना बता रहा हूँ। सॉल्व करना किताब में दिया गया है, इसका आंसर आप कर लेना उसमें से। देखिए प्रश्न संख्या हम आते हैं 124 पर। 124 हमसे कहता है क्या है, अच्छे से सुनना। ऑप्शन देख लीजिए 3 8 2 5। ये कहता है एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 5 गुना इसके वर्ग के दुगने से इसी का वर्ग कितना होगा? 9। 9 के दुगने से कितना कम है? 3 कम है। देखो क्या पॉसिबल है? 9 दूनी 18, 18 में से 5 दिए 15 जाएगा। हाँ जी 3 कम है। चलिए पहले ऑप्शन करेक्ट है, आ गया आंसर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सॉल्व नहीं करना आपको, सॉल्व नहीं करना भाई। अगर आप इसमें लगाते बिल्कुल नहीं आता, लगा लीजिए। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, इसका 5 गुना करना 40, इसका वर्ग करना 64। क्या 64 से 40 3 कम है? नहीं, ये तो 24 कम है, तो ये नहीं होगा। ऐसे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पहले ही आ गया ना ऑप्शन। चलिए तो प्रश्न संख्या 125, अप्रोच समझ में आ रही होगी, करने का तरीका समझ में आ रहा होगा। 125 हमसे कहता क्या है? कहता है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 21, 36, 66 से कटती है। 21 से राजी है, 36 से राजी है और 66 से राजी है। ऐसी कौन सी संख्या है? तो छोटी से छोटी पूछा गया, ऑप्शन 2 1 4 3 4 4। सेकंड ऑप्शन है 2 3 1 4 4 4। थर्ड ऑप्शन है 2 1 4 4 3 4। फोर्थ ऑप्शन है
213,444। चलो ये आपके 4 ऑप्शन आपके बोर्ड पर इस प्रकार आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। ये चारों ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये कहूँ, यहाँ पूछा है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से कटती है। पहली बात तो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। पीछे 44 आ रहा है, 144, हाँ जी सही है, ये होता है 44, 144, हाँ जी ये भी पूर्ण वर्ग। 34 किसी के पीछे आता ही नहीं है 24 तक के वर्ग में, ये कट गया। 44 हाँ जी होता है। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास। अब हम आते हैं कि भाई कैसे करना है। तो मैंने कहा 66 पे गया, 11 छिंग 66, 11 छिंग 66, तो 11 से भी कटना चाहिए। और यहाँ से मिल गया 9 चौक 36। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 9 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए और यहाँ 7 या 7 से भी कटना चाहिए। तो मैं आपसे कहता हूँ सबसे पहले 9 उठाइए, सबसे पहले आप 9 उठाइए और 9 से भी बेटर 11 है, 11 भी उठा लीजिए। 9 या 11 दोनों में से किसी से आप काम कर सकते हैं। 11 आपसे कहता क्या, कितना ईजी कहता है। 11 का पैटर्न लगा रहा हूँ मैं, देखो 2 2 के पेयर बनाओ, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 4 गया -1, 4 में 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0। 11 कहता है या तो 0 बचना चाहिए या 11 बचना चाहिए, तो कट जाता है। हाँ जी 11 से कट रहा है। 2 2 के पेयर बनाओ, 2 में से 3 गए -1, 1 में से 4 गया -3, 4 में 4 गया 0, ये देखो -4 आ गया, नहीं कटेगा 11 से। 2 में से 1 गया -1, क्लियर। 4 में से 3 गया +1, 4 में 4 गया, ये भी कट गया, यानी कि ये भी 11 से कट रहा है। तो केवल 11 से राजी है। अब हम चेक कर लेते हैं किससे, 9 से। 9 से भाई हमसे कहता क्या है, 9 से आप जोड़ लीजिए, जहाँ 9 9 कट रहे हैं वहाँ आपका होगा ये, और ये ऑप्शन बचा है सिर्फ हमारे पास। तो हमने कहा 4 और 3 7, 8 9 10 18, हाँ कटेगा 9 से। ये हो गया 12 13 14 15 16 17 18, ये भी कटेगा 9 से, यानी कि 9 से राजी है, 11 से भी राजी है। बाकी आप देख लीजिए 7 से देख लीजिए, क्लियर। किससे देख लीजिए, 7 से। तो 7 से देखा, किसी एक को चेक कर लीजिए। मैंने चेक करा, ये 7 या 21, 7 छिंग 42, 1 बचा, 7 दूनी 14, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कटा, ये नहीं हो सकता, ये काट के देख लेते हैं। चलिए देखिए, 7 या 21, 7 चौक 28, 28 यानी कि कितने बचेंगे यहाँ पर 6, 7 9 63, 7 दूनी 14, हाँ जी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, जो कि 4th ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको क्लियर करा दूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी पढ़ा सकता हूँ अच्छे से, एलसीएम निकाल के फिर जोड़ कर फिर गुणा कर नहीं। सिर्फ मेरा मकसद है कि मैं रेलवे की तैयारी आपको विद ऑप्शन ज़्यादा कराऊँ, ठीक है। तो नंबर सिस्टम हम ऑप्शन से ही करेंगे, मैंने आपसे बोला ही था 90% में सवालों को ऑप्शन से ही उड़ाऊंगा। चलिए क्लास को फिनिश करते हैं। बस आपके लिए छोटा सा काम है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फैला दीजिए। थैंक यू।